We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हनुमान जन्मोत्सव हर साल श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है, लेकिन 2026 में ये पर्व एक विशेष संयोग के कारण और भी ज्यादा खास हो गया है। ये दिन केवल धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि शक्ति, साहस और अटूट भक्ति का प्रतीक माना जाता है। पवन पुत्र हनुमान की पूजा करने से जीवन के संकट दूर होते हैं और मन में आत्मविश्वास का संचार होता है। यही वजह है कि इस दिन मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। इस साल हनुमान जयंती की तिथि को लेकर कई लोगों के मन में सवाल भी है, लेकिन पंचांग के अनुसार स्थिति स्पष्ट है। चैत्र पूर्णिमा तिथि 1 अप्रैल 2026 की सुबह 7:06 से शुरू होकर 2 अप्रैल 2026 की सुबह 7:41 तक रहेगी। सनातन परंपरा में उदय तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है, इसीलिए हनुमान जन्मोत्सव 2 अप्रैल को ही मनाया जाएगा। इस दिन को कई जगहों पर हनुमान जन्मोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। पूजा के लिए सही समय जानना बेहद जरूरी माना जाता है, क्योंकि शुभ मुहूर्त में की गई आराधना का फल बहुत ज्यादा मिलता है। मान्यता है कि हनुमान जी का जन्म प्रातः काल में हुआ था, इसलिए सुबह के समय पूजा करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। 2 अप्रैल को सुबह 6:10 से 7:44 तक का समय पूजा के लिए बेहद शुभ रहेगा। इस दौरान हनुमान जी की आराधना, मंत्र जाप और चालीसा पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होगा। जो लोग सुबह पूजा नहीं कर पाते, उनके लिए शाम का समय भी अनुकूल रहेगा। शाम 6:39 से 8:06 तक पूजा की जा सकती है। इसके बाद भी रात 9:32 तक सामान्य मुहूर्त बना रहेगा, जिसमें श्रद्धा से की गई पूजा स्वीकार्य मानी जाती है। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त का समय भी इस दिन विशेष महत्व रखता है। 2 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 से 5:24 तक है। ये समय ध्यान, साधना और मंत्र जाप के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:50 तक रहेगा, जिसे शुभ कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। इस बार हनुमान जयंती पर ग्रह नक्षत्रों का भी खास संयोग बन रहा है। ये पर्व ध्रुव योग और हस्त नक्षत्र में मनाया जाएगा। ध्रुव योग सुबह से दोपहर 2:20 तक रहेगा, जो स्थिरता, सफलता और सकारात्मकता ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। वहीं हस्त नक्षत्र शाम 5:38 तक रहेगा, जिसके बाद चित्रा नक्षत्र की शुरुआत होगी। ये संयोग पूजा और साधना के लिए बेहद अनुकूल माना जा रहा है। इस दिन पूजा करते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। सुबह स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहने और हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं। उन्हें सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल और बूंदी के लड्डू अर्पित करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें और संभव हो तो सुंदरकांड का भी पाठ करें। माना जाता है कि सच्चे मन से की गई पूजा से भय, रोग और बाधाएं दूर होती है।